सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतिशाम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो अभी हज़रत फरमा रहे थे मौलाना शाहिद साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले में पेश रहा था, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, मगर फ़ैसला बिफ़ज़्लिही ताला जो मुश्तरका तौर पर और जो बाहमी गुफ्तगू के बाद हुआ, तो इंतखाब यही किया गया कि हमारे बुज़ुर्ग हुज़ूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लहु नूरानी की ज़बान से इस फ़ैसले को आम करवा दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सब सोचते थे और जो कायदे मिल्लत सोचे हुए थे, बिफ़ज़्लिही ताला वो हुआ। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, और मैं बराह रास्त वहाँ के बड़े बड़े उलमा से महवे गुफ्तगू रहा, सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब हों, कोकब नूरानी हों, और एक का नाम मैं लेना नहीं चाहता चूँकि वो इस लायक ही नहीं कि उसका नाम इस पाकीज़ा महफिल में लिया जाए, चूँकि जो राफिजियों का पिट्टू होता है उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल उन सबको समझाया, और उस वक्त में एक बात जो बरेली शरीफ में कहा करता था और आज भी कह रहा हूँ, मैं ये समझता था कि बरेली शरीफ ही में मरकज़ को अहमियत दी जाती है, वो अपने हिंदुस्तान ही में मरकज़ को अहमियत दी जाती है, मगर वहाँ के उलमा के रवाबित और उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो किसी का जुमला ये था कि हज़रत हम भी आला हज़रत के ग़ुलाम यहाँ हैं, कभी कोई बात हुआ करे तो बरेली शरीफ वाले हमसे भी बात कर लिया करें। तो उससे मुझे महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक से चिढ़ने वाले चिढ़ते रहे, आला हज़रत के मर्तबे को अल्लाह ने बहुत बुलंद कर दिया। समझ गए आप? और अभी मैं गुफ्तगू शुरू नहीं कर रहा हूँ, अब आपने भी लेट कर दिया है तो मैं भी गुफ्तगू शुरू करने में लेट करूँगा। बरेली शरीफ में बिफ़ज़्लिही ताला आज ही प्रोटेस्ट हुआ और उस मरदूद का पुतला या उसकी जो भी चीज़ थी वो जलाई गई, और बिफ़ज़्लिही ताला हुजूर कायदे मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हुजूर अज़जद मियाँ साहब क़िबला, जिनको आपके इस दक्कन के अंदर कुछ नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि वो आलिम नहीं है। कल भी मैंने एक दावा किया था, वो आलिम ही नहीं बल्कि ज़बरदस्त मुफ्ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे मुर्शिदज़ादे हैं, और न इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनके इदारे का खादिम हूँ, बल्कि हक़ जो है उसको बता रहा हूँ। और आज ही इस प्रोटेस्ट में जो हज़रत की तकरीर हुई है, वो तकरीर मेरे पास भेजी गई, तो हज़रत ने उसमें एक जुमला इरशाद फरमाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फरमाया, ये जो सरकार अलैहिस्सलाम के खाके बना रहे हैं, सरकार का तो खाका बन ही नहीं सकता। सच्ची बात यह है कि ये अबू जहल की औलाद है, जो सरकार की बारगाह में आकर कहने लगा था कि तुमसे ऐसा मैंने, अब वो लफ्ज नहीं बोलता जो उसने बोला था, कुफ्र नकले कुफ्र नबाशद, उसने कहा था आपसे ज्यादा बदसूरत नहीं देखा। हजरत अबू बकर ने कहा आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। किसी ने अर्ज की सरकार दोनों मुतजाद कौल एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपने दोनों की तस्दीक कर दी, दोनों में कहा तू भी सही कह रहा है, तू भी सही कह रहा है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का चमकता हुआ आईना हूं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों कायदे मिल्लत ने जुमला इरशाद फरमाया, ये मुस्तफा करीम के खाके नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये खाके बना के अपनी ही शक्ल सूरत दिखाना चाहते हैं कि हम इतने बुरे हैं, हमारी शक्लों को देख लो। आमिना का लाल तो बड़ा हसीनो जमील बनकर के आया है, न उसकी शक्ल बन सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मोहम्मद को पैदा करके अब उनकी मिस्ल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना पैदा किया है और ना कभी आ सकता है। तो जो खाके बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मदीने वाले की शक्ल नहीं, अपनी मासूम मनहूस शक्ल को बना के जमाने को दिखा रहे हैं। देख लो हमारी यही शक्लें हैं। हाँ, तो अल्लाह का फजल है और इंशाअल्लाह मुझे भी इन उलमा से उम्मीद भी है और इन हजरात ने कहा भी और सदर साहब भी कह रहे थे कि ये निकल जाए, इंशाअल्लाह हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, अपना एहतजाज इंशाअल्लाह दर्ज कराएंगे, इसलिए कि हम जो कर सकते हैं वो तो करें। सरकार फरमाते हैं मन राम इनको मुनकरन फल युगय्यर बेयदी,
औ बिलिसानी औ बिकल्बी, बुराई देखो तो हाथ से वरना जबान से, और आखिरी दर्जा ये है कि अपने दिल से बुरा जानो। तो बेफज़ल ताला हुजूर कायदे मिल्लत ने प्रोटेस्ट के खिलाफ, प्रोटेस्ट में इसके खिलाफ तकरीर भी की, और वो तकरीर आम है, आप हजरात भी सुन सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हैं तो मैं खुतबे का आगाज करूं। तवज्जो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना नूरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा वअला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व फी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबलाए दी मदद, काबा ईमान मदद, क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम, दम से शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। थोड़ा अर्थ ले रहा है, अर्थ ले रहा था। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अब जो लगाए हुए हैं वो इजहार जरूर करेगा इंशाअल्लाह। लो मदीने लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, सब मिलकर पढ़ लीजिए। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल, ऊंची आवाज, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और
बरेली शरीफ के रास्ते से जो हमें दरे मुस्तफा मिला है और उसके बाद जो किस्मत हमारी चमकी है। किसी ने कहा था ना, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और आला हजरत ने कितने प्यारे अंदाज में अर्ज किया है, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों। कश्तियां अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहब्बत से, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। सब मिलकर लो मदीने शेखैन से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह है और रहेगी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे चार यारों से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल नहीं करता। रब के दरबार में मकबूल इबादत उनकी चार यारों की जो ताजीम किया करते। शेखैन की बात कर रहा हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें बारगाहे उमर और अबू बकर अदब व एहतराम सिखाया और एक रिसाला लिखा जिसका नाम है मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतुल उमरैन। समझ गए आप? मगर वो रिसाला पढ़कर आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं इस शेर की तरफ लेकर के जा रहा हूँ जो हजरत अबू बकर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से चिढ़ते हैं। उनको बता दो मुस्तफा कितना प्यार करते हैं अपने यारों से। जब तक जाहिरी जिंदगी के साथ थे मुस्तफा करीम ने साथ रखा, और जब दुनिया से गए तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए। इसको हजरत मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़े दिनों से मैं ये रिवायत सुनता था मगर दलील नहीं मिल रही थी। अभी इसी माजी करीम में लाइब्रेरी में बैठा हुआ मैं शवाहिदुन नबुव्वा का मुताला कर रहा था। अचानक ये रिवायत मेरी नजर से गुजरी। हजरत मुल्ला जामी फरमाते हैं, जब आपका इंतकाल हुआ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यार जाने से पहले वसीयत कर रहा है, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को मुअत्तर करना, जनाजे को कफन पहनाना, मुस्तफा के दर पर लेकर के जाना। कुर्बान चाहे अबू बकर की अकीदे पर, कुर्बान चाहे अबू बकर के नजरिए पर, कुर्बान चाहे अबू बकर की सोच पर। हम सुन्नियों को वही नजरिया दिया है जो नजरिया इमाम अहले सुन्नत ने आम किया है, जो हजरत गौसे आजम ने आम किया है, जो हजरत अहमद कबीर रिफाई ने आम किया है। हजरत गौसे आजम गए थे ना मुस्तफा की बारगाह में तो कहा था, फी हालतिल बुदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुकब्बिलुल अर्दानी वही अराइबती वहादही नौबतुल अशबाई कद हजरत फमतुद यमीनक कई तहजा बिहा शफती। अर्ज किया था, मेरे मुस्तफा ये अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में रहता था, आपकी याद आती थी, अपनी रूह को बगदाद से भेज देता था। क्या करने आती थी गौसे आजम आपकी रूह? कहा मुस्तफा की चौखट को चूमने आया करती थी। अभी मार रहा है रुमाल नहीं है, रुमाल ऐसे में करंट मार रहा है। असल में अभी हमें इंशाअल्लाह जिंदा रहना है और काम करना है। ये असल में वक्त से पहले कहीं ऐसा ना करे कि लोग फिर दूसरे पारी की आयतें पढ़ने लगे। अल्लाह सलामत रखे आपको भी और मुझे भी, लेकिन उस वक्त तक सलामत रहे हमारी जिंदगी जब तक मसलक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर कारबान है, और इसी के साथ हम दुनिया से चले जाए। समझ गए आप? तवज्जो है आपकी? हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या अर्ज करते हैं, रसूल अल्लाह मुझे याद आती थी आपकी। और ये कह कहां रहे हैं? गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर। ऐसे नहीं, गुंबद खजरा की बात आए तो फिर उसके बाद हमारी आवाजें नीची नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, तो जिसके लिए है मैं उसी की बात कर रहा हूं।
तवज्जो है। मैं अभी अपने मौजू पर इंशाअल्लाह आऊंगा, लेकिन ये शेर आ गया है तो उससे पहले मैं इस शेर की तशरीह तो कर दूं। नूर के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब क़िबला की बड़ी शानदार गुफ्तगू आपने समाअत की है। अल्लाह सलामत रखे इनको और इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। और जितने उलमा बैठे हैं ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कारबंद हैं और सब उसके शेर हैं। इन शेरों को पकड़े रहो, इंशाअल्लाह गीदड़ आपकी बस्तियों से खुद भागते हुए नजर आएगा। तवज्जो फरमाए, ये आला हजरत का रिसाला है तर्दुल अफाई अनहिमा हादिर रफिर रिफाई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब गए गौसे आजम 38 साल की उम्र में पहला हज किया था सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, गए सरकार की बारगाह में फी हालतिल बोदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा, सरकार दूर था आपकी याद आती थी, अपनी रूह को भेज दिया करता था। फरमाया उसके बाद वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हजरत, मेरे आका अब अब्दुल कादिर जिलानी खाली रूह को लेकर के नहीं आया है, खाली सोल को लेकर के नहीं आया है, आत्मा को लेकर के नहीं आया है, शरीर भी लाया है, जिस्म भी लाया है, बॉडी भी लाया है, रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ लेकर के आया है। क्या चाहते हो गौसे आजम, क्या चाहते हो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? अर्ज की सरकार वहाज़िही नौबतुल अशबा कद हजरत फमदुद यमीनक, मेरे मुस्तफा अपना दस्ते कुदरत बढ़ाइए ना, अपना प्यारा हाथ बढ़ाइए ना। ये कौन बोलेगा? ये वही बोल सकता है जिसका अकीदा ये हो कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने कहा मुस्तफा करीम फमदुद यमीनक, अपना दस्ते कुदरत बढ़ाइए बिला तशबीह तमसील। हजरत मौलाना शाहिद बैठे हैं, मैं कहूंगा रुमाल लाइए। अभी मैंने रुमाल मांगा तो ये रुमाल लेकर के चले आए, इसलिए कि मैं समझ रहा था स्टेज पर बैठने वाले मौलाना शाहिद हकीकत में शहूद का और हुजूर का मुझे सबूत दे रहे हैं। मैं जान रहा था ये जिंदा है, जब तो मैंने रुमाल मांगा बिला तशबीह तमसील। हजरत गौसे आजम ने कहा फमदुद यमीनक, ऐ मदीने के ताजदार अपना दस्ते कुदरत बढ़ाइए। आका करीम ने सबूत भी दे दिया और अपने आशिकों को बता दिया, जो मुस्तफा को जिंदा मानता है मुस्तफा उसको जिंदगी का सबूत भी दे दिया। मरहबा, तवज्जो है आपकी। गौसे आजम कहते हैं फमदुद यमीनक, मेरे आका दस्ते कुदरत दीजिए। क्यों? कई तहजा बिहा शफती, मेरे आका ताकि मैं आपके दस्ते पाक को बोसा दे लूं। बोलो बोलो, बोसा दे लूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं फखरजत इलैहि अलयदुश शरीफा। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। अब लोग चौथी तकरीर है और लास्ट तकरीर है ये, उसके बाद इंशाअल्लाह जब अल्लाह चाहेगा मुलाकात होगी। मगर चौथी तकरीर है तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिम्मत हार गए। सहाबा इकराम जब मक्का शरीफ पहुंचे थे तो कुफार ने ताना दिया था ना, थक गए हैं। सीना निकाल कर मेरे सरकार ने फरमाया सीना निकालो और खाने काबा के इर्द गिर्द जरा यूं तरीके से अकड़ करके जो चला जाता है और ये दिखाओ कि मुस्तफा के दीवाने कभी नहीं थकते हैं। तवज्जो है आपकी। हजरत गौसे आजम के लिए हाथ निकला। मैं कहता हूं ये अकीदा मिला कहां से? गौसे आजम को ये अकीदा अबू बकर की बारगाह से मिला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाले पुरमलाल होने वाला है। करीब बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरे जनाजे को मुस्तफा की चौखट पर रख देना। हजरत अबू बकर कहते हैं मुस्तफा की बारगाह से जवाब मिले, अगर एंट्री मिल जाए, अलाउ मिल जाए, इजाजत मिले तो मुझे अंदर दाखिल कर देना और वहां दफन कर देना। बोलो ये कौन बोलेगा? ये वही तो बोलेगा जिसका अकीदा ये हो कि मुस्तफा कब्र में जिंदा है। सुभान अल्लाह। अगर जिंदगी है तो सबूत दीजिए। हजरत अबू बकर ने कहा मुस्तफा करीम की बारगाह से इजाजत मिल जाए। इसका मतलब ये है अबू बकर जानते थे मेरे मुस्तफा कब्र में जिंदा है, मेरे मुस्तफा कब्र में जिंदा है। और बोलो अबू बकर से ज्यादा मुस्तफा को किसने समझा होगा? ये तो सफर में भी मुस्तफा के साथ है, हदर में भी मुस्तफा के साथ है। मगर इतना याद रखना, ये बदअकीदा कौम और ये इसके अलावा यहूदी और इसके अलावा नसरानी जो मुस्तफा करीम की तौहीन में लगे हैं, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ। ऐ बदअकीदा कौम, ऐ नसरानियों
ईसाइयों और क्रिश्चियन यहूदियों जितने भी हैं, ये सुन ले, मुस्तफा करीम के खाका बनाने वालों, तुम मुस्तफा का खाका क्या बनाओगे? मुस्तफा की जात तो ये है। हजरत अबू बकर से सरकार कहते हैं, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर साथ में रहे हो, मगर इतना याद रखना, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। हजरत अबू बकर ने कहा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की चौखट पर रख देना। पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब जनाजा रखा गया तो अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। अब आप लोग जरा मुकम्मल अंदाज में बोल जाइए। निसार भाई जरा सेहत के हिसाब से, सुभान अल्लाह, थोड़ा कमजोर हो गए, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपकी? अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। आसान सा तर्जुमा कर देता हूँ, यार को यार के पास ले आओ, यार को यार के पास ले आओ। अब जो चिढ़ते हैं वो समझ ले, जो मुस्तफा करीम के इन यारों से चिढ़ते हैं वो मुस्तफा से भी दूर है, इसलिए कि मुस्तफा करीम ने अपने यारों को करीब कर लिया है। तो उसी की तर्जमानी शायर ने की है। वक्त थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, माफी तो नहीं कहूंगा इसलिए कि काम अच्छा किया है, माफी गलत काम पर मांगी जाती है, मगर मैं कहूंगा मुबारक है, इसी बहाने से कम आला हजरत का ये इल्म आपके गोश गुजार तो हो गया। नाम आते ही नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले, मोहब्बत के साथ बोल जाएं सुभान अल्लाह। और वो मक्ता भी आखिरी शेर भी है, क्यों ना पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों ना पल्ला क्यों ना पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लौ मदीने बुलंद आवाज से पढ़िए, लौ मदीने की तजल्ली। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जरा जी लगाकर दुरूद और सलाम कह दिया। बाबाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम के बड़े चहीते, बड़े प्यारे और मुजद्दिदे उम्मा हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहून में तहरीर फरमाते हैं, चूंकि ये शबे नूर है और शबे नूर में हम सब के लिए सुरूर है, और जब सुरूर है तो सुरूर हासिल करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, और वह है दुरूद मुस्तफ़ा। हमें कसरत के साथ दुरूद पढ़ना चाहिए, और दुरूद पढ़ने वालों के लिए क्या मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में मुज़्दा और बशारत है, वो भी सुन लीजिए। फरमाते हैं क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी जनाहुन बिल मशरिक़ी व जनाहुन बिल मग़रिब व रासुहु तहतल अर्शी व रिजलाहु तहतल अर्दिस साबिआ व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फ़इज़ा सल्ला रजुलुन अव इम्रअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीहि थुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाहैहि फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह।
अब जरा जल्दी जल्दी सुनते चले जाए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का एक फरिश्ता, फरिश्ते तो बेशुमार है मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीब व गरीब है। सरकार फरमाते हैं फरिश्ता इतना बड़ा है, इसका एक बाजू पूरब में और दूसरा पश्चिम में। फरमाया इसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे है, इसके पैर सातवीं जमीन के नीचे है। अल्लाह ने इसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। उम्मतियों जरा खुश हो जाना, ये मुस्तफा करीम का सदका है जो अहले ईमान को मिला है, जो अहले सुन्नत को मिला है, मसलकी आला हजरत के मानने वालों को मिला है। आओ आओ आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया फैदा सल्ला रजुलन अव इमरातुम मिन उम्मती अलैया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है। हजरत मौलाना शाहिद साहब किबला इस हदीस पाक के अंदर ये नहीं फरमाया गया, मर्रत और मर्रात का लफ्ज नहीं है, कररत कररात का लफ्ज नहीं है। अभी मैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद की बात नहीं कर रहा हूँ, और हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद की बात नहीं करता। हदीस पाक में मेरी कौम, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अगर एक बार भी पढ़ रहा है तो उसको ये कमाल हासिल हो जाएगा, ये फजीलत हासिल हो जाएगी, इस मुसदे में वो भी शामिल हो जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो दुरूद पढ़ लेता है अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है जा गोता लगा ले, गोता लगा ले। आप कहेंगे कहाँ गोता लगाए? क्या मुंबई के समंदर में? नहीं, सरकार ने फरमाया उस समंदर में जाकर के गोता लगा। रब्बे कदीर कहता है उस समंदर में जाकर गोता लगा जो अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर का समंदर है। सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया वो जैसे ही नूर के समंदर में गोताजन होकर के बाहर होता है, उसके बाद अपने बाजुओं को झाड़ता है, वयनफुजू जना है। सरकार फरमाते हैं मखलूक की तादाद के बराबर पर थे, उसके हर पर से एक कतरा टपकता है। हमने कहा मेरे नबी उस कतरे से होता क्या है? सरकार ने फरमाया फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। अब सुने वो लोग और ना सुन रहे हो तो फलियुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, ये बता दे उन्हें जाकर जिन्हें तीजा हजम नहीं होता, जिन्हें 10वां हजम नहीं होता, 20वां 40वां हजम नहीं होता, इसाले सवाब से उनके पेट में तकलीफें होती हैं। मैं कहता हूं ये तो वो अमल है जिसको फरिश्ते भी कर रहे हैं। तवज्जो है मुफ्ती साहब किबला। और मैंने कहा कि ये सिर्फ वो अमल नहीं कि जिसको फरिश्ते करते हो, ये तो वो अमल है जिसको जमीन के अंदर अल्लाह के फजलो करम से दरख्त भी करते हैं, मछलियां भी करती हैं। ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्द हत्तल हितानि फिल मा व हत्तन नमल फी जुहरिहा। ये सब हदीसें हैं, और वो भी हदीस जो बुखारी बल्कि सिहाह सित्ता में है कि सरकार ने जो शाख डाली थी, तो किसने की? शाख ने ईसाले सवाब किया। अभी इस्तिगफार का मतलब क्या होगा? बख्शिश तलब करना। आप तीजे में क्या करते हो? ये कहते हो मौला इस मुर्दे के लिए जितना माल बचा है सब इसकी कब्र में पहुंचा दे। नहीं, आप यही तो कहते हैं अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। तो ये बख्शिश कौन कर रहा है? आलिम के लिए बख्शिश मछलियां कर रही है, आलिम के लिए बख्शिश चींटियां कर रही है, आलिम के लिए कायनात की चीजें कर रही है। और हमने कहा जिनको इल्मे गैब समझ में नहीं आता, मुफ्ती साहब किबला एक नुक्ता दे रहा हूं, जिनको इल्मे गैब समझ में नहीं आता उनको ये हदीस सुना दो। क्या फरमाया? हत्तल इतानी फिल मा, यहां तक कि मछलियां समंदर में इस्तिगफार यानी बख्शिश की दुआएं करती हैं, इसाले सवाब करती हैं। ये नहीं फरमाया गया कि निजामाबाद के करीब में अगर कोई समंदर होगा तो मुफ्ती अकबर के लिए की जाएगी, उलमा के लिए की जाएगी। हमने कहा समंदर है मुंबई का, आराम कर रहे हैं बरेली के इमाम अहमद रजा खान। कहां पर? बरेली शरीफ में। समंदर की मछलियां बरेली के इमाम अहमद रजा खान के लिए बख्शिश की दुआएं करे, इसाले सवाब करे। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तो वहां नहीं गए। मछलियों को कैसे पता चला कि बरेली में कोई अहमद रजा खान भी है? कैसे पता चला कोई मुजद्दिद अल्फसानी भी है? हमने कहा जब अल्लाह की कुदरत से समंदर की मछलियों पर गैब नहीं छुपता है तो हमारे मुस्तफा मदीने में आराम करे उनसे कायनात के सर्रे कैसे छुप सकते? तवज्जो है मुकम्मल। सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह फरिश्ता पैदा करता है। वो फरिश्ता करता क्या है? मेरे भाई दुरूद इतना पढ़ जाओ कि हो सकता है, चूंकि यहाँ तो हालात बड़े दिगरगू होते चले जा रहे हैं। मैं अर्ज कर देता हूँ हकीकत कड़वी है, मगर कड़वी हकीकत को भी मानना पड़ता है। और उसका असर बताऊं, मेरी आप मुझे देख रहे हैं,
बिल्कुल एकदम खत्म के करीब है, और मैं खत्म के करीब रखता नहीं हूं। ये मैं आपके निजामाबाद के हालात बता रहा हूं। इसका असर, बदअकीदगी का असर कैसे जाहिर होता है। एक नाई को बुलाया, बुलाने के बाद मैंने कहा जरा मूछे सही कर दो, तो उसने वो जो भी लगाने का था लगा दिया। चूंकि वहीं घर पे बुलाया था बद्र भाई के, उसने लेके साफ कर दिया। अब साफ किया तो मैंने कहा ये क्या कर दिया भाई, ये तो शक्ल किसी और तरफ चली जाएगी। तो वो कहने लगा करूं क्या, यहाँ जो लोग भी हैं वो ऐसे ही कराते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हंसने का नहीं, ये रोने का वक्त है। इसका मतलब माशियात पर भी उन लोगों का कब्जा होता चला जा रहा है, उनका असर इतना गालिब होता चला जा रहा है। अपना मिजाज इतना बना दो ताकि पता चले कोई निजामाबाद में कदम रखे तो उसको लग जाए यहाँ बदअकीदा नहीं, खुश अकीदा लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह असर बाजारों में भी है, सफर में भी है, हजर में भी है, गलियों में भी है, घर में भी है, दर में भी है। जिधर जाओ मुस्तफा के आशिकों का असर नजर चलता। समझ गए आप बात, समझे कि नहीं समझे, ये अफसोस की बात है कि नहीं। उसने मुझसे यही कहा कि या हजरत वही है, तो दूसरे ने कहा हजरत असल में ये बदअकीदा लोग यही जाके करवाते हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो उधर का असर इधर मुंतकिल काहे हो रहा है। समझ गए आप, तवज्जो फरमाइएगा इस पर, आगे जरा गौर करें। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, मैं इसलिए कह रहा हूं कोई पता नहीं, गुमराही कहकर नहीं आती है, बदअकीदगी कहकर नहीं आती है, न जाने क्या हाल हो जाए। इसलिए अपनी जिंदगी में सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के पाबंद रहो और आला हजरत के उस अमल पर अमल करो कि असर की नमाज के बाद मेरा इमाम किसी से नहीं मिलता था, रिश्तेदार हो या कराबतदार हो, दरवाजा बंद है, बस पढ़ते थे अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना दुरूद पढ़ के चले जाओ। सरकार फरमाते हैं यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, ये जो फरिश्ते पैदा हो रहे हैं ये दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक इसाले सवाब करते रहेंगे। हमने कहा अगर तीजा करने वाला ना भी मिले तो ना मिले, हमने फरिश्तों को इतना तैयार कर लिया है कि वही हमारा तीजा 40वां सब कर देंगे। बात समझ में आ गई आपके, इसलिए दुरूद पढ़ते चले जाइए और जरा पढ़ के सुनाइए अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ईमान वालों तुम्हारे पास आ गया नूर और रोशन किताब। हो सकता है मुझसे पेशतर भी मुफ्ती साहब किबला ने इसी आयत को मौजूए सुखन बनाया हो, मगर इतना याद रखिएगा इल्म की कोई शुमार नहीं, हद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने बयान किया है कोशिश यही करूंगा कि उससे हटकर बयान करूं। ये अलग बात है कि मुझे उनका उन्वान, उनका मैटर मालूम नहीं क्या क्या बोला है, बस उतना ही जानता हूं जितना बोला है। और इतना नहीं, हम तो जानते हैं ये तो दीनी जिक्र है, ये तो मुस्तफा का जिक्र है। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से हर नमाज में सूरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाता है और कहता है यही पढ़ो। हालांकि सब जानते हैं अगर मुफ्ती अकबर नमाज पढ़ने खड़े हो, पढ़ाने खड़े हो तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब हो तब भी वो भी यही पढ़ेंगे। मुफ्ती मौलाना हाफिज कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब हो या दीगर हजरात हो, सब वही पढ़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह को वही जिक्र पसंद है और वही जिक्र इतना पसंद है कि हर नमाज में अपने बंदों से सुन लिया करता है। तो अगर मौजू में कुछ अगर तकरार भी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सुनिए कुरान क्या कहता है, ईमान वालों तुम्हारे पास नूर आ गया। नूर से मुराद कौन है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात है। मैं तफसीर की तरफ नहीं जाता चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकत है वो नूरानी है। सुभान अल्लाह। अगरचे इंसानी लिबादा मेरे मुस्तफा करीम को दे दिया गया है। किसी शायर ने कहा था कि किसमें दीद की ताकत, नजारा कौन कर सकता, बशर के रूप में आका अगर आया नहीं। आला हजरत का रिसाला सिरातुस सफा फी नूरिल मुस्तफा। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह ने मुस्तफा की जात को अपनी जात से बनाया है। मतलब यह है कि आईने जात की जो तजल्ली है उससे मुस्तफा करीम को पैदा फरमाया, मुस्तफा करीम के नूर को अपनी आईने जात की तजल्ली से पैदा फरमाया। हमने कहा जो आला हजरत का नजरिया है ना वो उसी को मतालिउल मसर्रात शर दलाइलुल खैरात में जिक्र किया गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं सुनो, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर है वो नूर
नूर क्या है? फरमाया इन्नहु ताला नूरुन लैसा कल अनवारी वर्रूहुन नबवियतु अल कुदसियतु। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों पहले जुमले का तर्जुमा समाज करें। उन्होंने फरमाया इन्नहु ताला नूर, अल्लाह ताला नूर है, लैसा कल अनवारी, मगर वो दीगर दुनियावी नूरों की तरह नहीं है। उसका मामला तो ये है कि वो नूर बिल्कुल अलग थलग है। उसके बाद फरमाया वर्रूहुन नबवियतुल कुदसियतु लुमअतुम मिन नूरिल्लाहि तबारक व तआला। फरमाया मेरे मुस्तफा की जो पाकीज़ा जात है, मेरे मुस्तफा की जो रूहानियत है, मेरे मुस्तफा की जो रूह पाक है, ये अल्लाह के नूर की चमक और तजल्ली है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह के नूर की तजल्ली है। और फरमाया आगे वल मलाइकतु शररु तिलकल अनवारी, और ये जो फरिश्ते हैं ये इसी नूर के फूल हैं। सुभान अल्लाह, इन्हीं नूरों के फूल हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते पाक को अल्लाह ने नूरानी रखा है। बड़ी मशहूर हदीस पाक है। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने एक दिन आका करीम की बारगाह में अर्ज की, सरकार अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल अंबियाई, नबियों से पहले अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया हो उस अव्वलीन चीज के बारे में मुझे बताइए। मेरे सरकार ने फरमाया या जाबिरु इन्नल्लाह तबारक व तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल अशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही, अल्लाह ने सारी चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तवज्जो है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो नूर है उस नूर की जरूरत हमें कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बहुत अहम जुमला दे रहा हूं, सरकार के नूर से कभी मफर नहीं हो सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा? वो जहन्नम में गया, बोलिए वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब इसी को देखिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया मेरे सरकार के नूर की मिसाल क्या है? फरमाया मेरे सरकार के नूर की मिसाल समझना चाहते हो तो सरकार दो आलम का नूर एक चिराग की मानिंद है। मगर आला हजरत ने फिर पलट करके कहा चिराग को बिल्कुल तशबीह के तौर पर पेश किया जा रहा है, मगर इसको बिल्कुल आप एक जैसा मत समझ लीजिएगा। चिराग में बहुत फर्क है और मुस्तफा के नूर में बहुत फर्क है, क्योंकि एक चिराग को आप लीजिए और इस चिराग से हजारों चिराग रोशन करें, मगर एक वक्त वो आएगा आपने एक चिराग से हजारों चिराग रोशन किए, जो फर्स्ट चिराग था, जो पहला चिराग था, उसको आप बुझा दीजिए, मगर बकिया चिरागों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने एक चिराग लिया, उससे आपने 1000 चिरागों को रोशन कर दिया, पहले चिराग को बुझा दिया। बोलो 1000 चिराग क्या बुझ जाएंगे? उसके बुझने से नहीं बुझेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मगर यहाँ मामला इसका बरक्स है, यहाँ मामला इससे अलग थलग है, यहाँ मामला इनफिरादी है, यहाँ मामला तफर्रुदी है, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम का नूर वो है कि कल भी कायनात को मुस्तफा के नूर की जरूरत थी और आज भी है और कयामत तक इस नूर की जरूरत रहेगी। आला हजरत आला हजरत तवज्जो है आपकी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुफ्तगू कुछ ज्यादा करना है इसलिए बड़ी तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूं समझिए कि जैसे क्लास में बच्चा अपने उस्ताद को सबक सुनाता है ना, और जल्दी जल्दी वो फॉर्म में सुना देता है और बोल देता है ये आंजी फॉर्म है, या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाता है। मैं भी आपको इसी तरीके से सुना दे रहा हूँ ताकि कम वक्त में बहुत कुछ बोल दूं। मुझे किसी और तरफ भी जाना है इंशाअल्लाह, और आपको मेरे साथ चलना है इंशाअल्लाह रहमान। आप गुफ्तगू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़िए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे देखे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत का आलम क्या है। अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम के नूर को पैदा किया। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए हजरत इमाम सरकानी ने भी तहरीर किया है, और उसके ऊपर मवाहिब में, उसके मवाहिब के अंदर भी तहरीर किया गया, और उसकी शरह सरकानी में भी तहरीर किया गया। क्या फरमाया गया कि जब अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ, हजरत आदम को इल्हाम हुआ
हुआ तो सवाल करते हैं, या रब्बी लिमा कनैतनी अबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे रब ये तो बता दे तूने मेरा नाम अबू मोहम्मद, मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी है? बोलो सुभान अल्लाह। कुन्नियत समझते हैं ना आप, जैसे अबू बकर कुन्नियत है, अबुल बशर कुन्नियत है, अबू हुज़ैफा कुन्नियत है, इसी तरीके से अबू तुराब कुन्नियत है। तो हजरत आदम अला नबी की ना वालैहिमुस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं मौला, हालांकि हजरत नूह है, हजरत शीश है, ये नहीं कहा गया अबू शीश, ये नहीं कहा गया अबू नूह, बल्कि अबू मोहम्मद रखा गया। जबकि सबसे आखिर में मुस्तफा आ रहे हैं, तो हजरत आदम ने कहा मौला ये मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब कहता है, हजरत आदम अला नबी की ना वालैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है, रब कहता है या आदम इरफा रासक, ए आदम जरा सर तो उठा। हजरत आदम ने सर उठाया। फरआ नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी सुरातिल अर्शी, तो आपने अर्श के शामियानों में मुस्तफा के नूर को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के नूर को देखकर हजरत आदम कहते हैं मा हाज़ा नूर, ए मौला ये क्या नूर है? का मतलब किसका नूर है? तब अल्लाह ने फरमाया हाज़ा नूरो नबिय्यिन मिन ज़ुर्रियतिका, तेरी औलाद में नबी आखिरुज़्ज़मा का ये नूर है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा नबी आखिरुज़्ज़मा का ये नूर है। उसके बाद रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका वला खलक़तुस समाअन वला अर्दा, फरमाया ए आदम अगर ये मोहम्मदी अरबी ना होता तो मैं ना आसमान को पैदा करता ना जमीन को, न तुझे पैदा करता ना कायनात की किसी चीज को। सुभान अल्लाह। ये हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में जब नूर चमका और मुंतकिल हो गया हजरत शीश की तरफ, तो अल्लाह ने हजरत शीश के लिए पैगाम भेजा। हजरत आदम के पास हजरत जिब्रील अमीन फरिश्ते लेकर के आए और कहा रब कहता है शीश से अहदनामा लिखवा लो। देखो तो सही मेरे मुस्तफा का वकार क्या है। अहदनामा मीसाक लिखवा लो। और कहा ये जो फरिश्ते जिब्रील के साथ आए हैं आसान कर देता हूं, उनके सिग्नेचर करवा लो, यानी इनको गवाह बना लो, इनकी शहादतें ले लो। हजरत आदम ने यही किया और उसके बाद रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तेरे मोहम्मद का जो नूर है ना वो मेरे बेटे शीश में चला गया है, मेरे पाक परवरदिगार उसकी हिफाजत कर। ये अल्लामा नकी अली खान ने तफसीर अलम नशरा में लिखा। आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा करीम के नूर का कमाल देखो। अल मवाहिब में तहरीर किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे मुस्तफा के नूर का कमाल क्या था मालूम है? कमाल यह था कि मुस्तफा का नूर जिन जिन पुश्तों से गुजरा है गुजर के चला गया है मगर असर छोड़ करके गया है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैं कर्नाटक की 3-4 साल पहले कर्नाटक की सरजमीन पर यह गुफ्तगू कर रहा था इसी नूर के ताल्लुक से। एक आलिम साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया। वो सवाल क्या था, जवाब क्या था, मैं पहले उस रिवायत को बयान करूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से है। अबरहा बादशाह जब खाने काबा को तोड़ने के लिए आया था ना, तो करामाते नूर तो देखिए, मुस्तफा के नूर की करामत तो देखे, मेरे मुस्तफा करीम के नूर की अजमत तो देखे, एजाज तो देखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि ये अबरहा चोर जो है, ये अबरहा डाकू जो है, वो मेरे ऊंटों को और मेरी बकरियों को लेकर के चला गया है। रिवायत के अंदर आया है फरकीबा अब्दुल मुत्तलिब फी कुरैश, तो कुरैश की जमात को लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवार हुए और चले कहा हत्ता तला जबला सबीरिन, सबीर नाम का एक पहाड़ था, उस पर चढ़े और जैसे ही चढ़े तो रिवायत में आता है फस्तदारत दारतुन गुर्रा आई दारा नूरो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला जबहतिही कल हिलाली। फरमाया जब वो पहाड़ पर चढ़े, जबल सबीर पर चढ़े, उस कोहे सबीर पर जब चढ़ते हैं तो मेरे मुस्तफा का पाकीज़ा नूर जो था वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में गर्दिश करने लगता है। हमारी कौम की एक अजीब आदत है, कोई उठ के जाएगा तो सब उसको देखेंगे, खतीब सुना रहा है तो उसको नहीं सुनते। अरे भी जरूरत के लिए भी कोई जाता है ना, बेचारे बहुत पहले से आए हुए जरूरत के लिए गए हैं। आपकी जरूरत वो नहीं मैं हूं। अगर मैं आपकी जरूरत हूं तो अपनी जरूरत को पूरा तो कर लें। तवज्जो है, बात समझ गए आप? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में नूर गर्दिश करने लगा। 55 दिन पहले ही तो यह वाकया हुआ था। तो उन आलिम साहब ने तकरीर के बाद कहा हजरत ये मुस्तफा करीम का नूर तो हजरत आमना के बतन में चला गया था। सवाल बड़ा अच्छा था ना। 55 दिन के बाद भाई बच्चा जो है 9 महीने रहता है, तो 9 महीने पहले सरकार अलैहिस्सलाम का नूर मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में गया
और ये 55 दिन पहले ये वाकया हुआ सरकार की पैदाइश से, तो नूर तो चला गया हजरत आमिना के बतने पाक में। आप कह रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में ये नूर गर्दिश करने लगा। तो मैंने कहा अच्छा अभी रुकिए, इत्तिफाक की बात मवाहिब जो किताब है मैं साथ में लेकर के गया था, मैंने उसके हाशिए में सरकानी में पढ़ा तो पता चला कि मुस्तफा के नूर मुस्तफा करीम के नूर का कमाल ये है कि जिन पुश्तों से गुजरा है अगरचे गुजर गया है मगर उनको नूर, उनका नूर का असर आज भी बाकी रहा। जब तक वो जिंदा रहे उस नूर का असर बाकी रहा। तो मैंने कहा जवाब मिल गया। कहने लगे हाँ यार जवाब तो मिल गया। जवाब यह था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला तक गया था, हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमिना तक गया था, मगर इसका असर जिस तरीके से हजरत नू में था, इस तरीके से हजरत शीश में था और इस तरीके से मुंतकिल होता रहा मगर अपना असर अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ता गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उनकी पेशानी में नूर चमका और नूर चमकने के बाद क्या मामला हुआ, फरमाते जैसे ही मैं अबरहा बादशाह के जैसे ही वो नूर चमका तो आपने कुरैश से फरमाया ऐ कुरैश के लोगों अब चलो चलो इरजिउ, चलो वापस चलो। कहा कहां चलना है, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है फश्तद्दा शुआउहा अलल बैतुल हरामी, तो उसके अंदर जो रोशनी फूटी थी वो खाना काबा पर पड़ी थी। सुभान अल्लाह। जैसे ही खाना काबा पर पड़ी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा लोगों अब चलो खाना काबा के पास से अपने अपने घर चले जाओ। लोगों ने कहा अरे खाना काबा बचाओगे नहीं, हिफाजत नहीं करोगे। तब आपने कसम खाकर कहा था खुदा की कसम मेरी इस पेशानी में जो मोहम्मद का नूर चमका है यह चमका इसीलिए है कफई तुम हाज़िल अमरा, अब तुम्हें जरूरत नहीं है, नूर मुस्तफा ही अल्लाह के मुकद्दस घर की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। तवज्जो है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए ना खाने काबा के जब वापस हुए तो अबरहा बादशाह ने सुम्मा अरसला रजुलन मिन कौमिही, तो अबरहा बादशाह ने अपनी कौम के एक आदमी को भेजा उधर, कहा कुरैश के पास, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास। मकसद का था लियहज़िमल जैशा, ताकि कुरैशियों को हरा दे, शिकस्त दे दे, जंग में हार जाएं। मगर कहते हैं जिसको अबरहा बादशाह ने भेजा था फलम्मा दखला मक्का था, जब वो मक्का शरीफ में आया एंट्री मारी उसने, फनज़रा इला वजही अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर उसकी नजर पड़ती है। जैसे ही पेशानी पर नजर पड़ी रिवायत के अंदर आया है खज़ा, वो झुक गया, वह तलजलजा लिसानुहु, और उसकी जबान गूंगी हो गई। अरे बोलते रहो सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी। जबान गूंगी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं उसकी जबान गूंगी हो जाती है। रिवायत में है वह खर्रा मग़शिय्यन अलैहि, बेहोश होकर के एकदम चक्कर आया, जमीन पर गिर गया और गिरने के बाद फलम्मा अफाका, जब उसको होश आया ना प्यारे, जब होश आया तो होश आने के बाद क्या देखता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब आया, करीब आने के बाद झुक गया और झुकने के बाद क्या कहता है, कहता है अशहदु अन्नका सय्यदु कुरैशिन हक्कन, कहा अब्दुल मुत्तलिब मैं गवाही देता हूं कुरैश का सरदार कोई और नहीं है, तुम ही हो। अब यहां एक बात समझने की है, कुरैश में तो और भी बहुत से थे, अबू तालिब भी थे, बोलो बोलो, दीगर भी थे, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से क्यों कहा, इसलिए कहा कि मुस्तफा का नूर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमक रहा था। अबरहा बादशाह के जितने हाथी थे उनको इतना कामयाब कर दिया गया था, उनको सिधा दिया गया था, सिखा दिया गया था। वो क्या करते थे, अबरहा के सामने सजदे करते थे ताकि लोग समझ जाएं कि ये बहुत बड़ा बादशाह है। मगर एक ऐसा हाथी था जो कभी उसको सजदा नहीं करता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर दी गई तो इमाम साहिब मवाहिब लदुनिया फरमाते हैं अमारा साइसा फीलिहिल अकबरिल अबयदिल अज़ीम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा रे वो बड़ा वाला हाथी जो खूबसूरत है, लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है,
मैंने सुना है वो सजदा नहीं करता है। कहना ना सजदा नहीं करता है। कहा उसको बुला करके लाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब आया और आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर उसकी नजर पड़ती है। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद रावी बयान करते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जैसे ही देखा फसजदा ले अब्दुल मुत्तलिबी, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए सजदा करने लगा। सुभान अल्लाह। और सजदा ही नहीं किया, रिवायत में आया है सुम्मा अंतकल्लाहु तबारक व तआला हादल फीला, अल्लाह ने इस हाथी को बोलने की ताकत अता फरमा दी। ये बोलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी सहरिका या अब्दुल मुत्तलिब। कहा सलाम हो उस नूर पर जो नूर अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी पुश्त के अंदर जलवागर है। हमने कहा देख तो सही मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवालों, जिनको मेरे मुस्तफा की नूरानियत समझ में नहीं आती है, उनको बता दो तुमसे तो बेहतर वो हाथी है जो मुस्तफा के आने से पहले कह रहा था सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा। तवज्जो है। मैं सोच रहा था वो हदीस नूर भी पढ़ दूं ताकि बेनूरों को भी नूर मिल जाए। बोलो बोलो। और इस नूर की जरूरत के लिए मैं नहीं, हजरत गौसे दब्बाग फरमाते हैं अल इब्रीज शरीफ, जिसका आला हजरत ने अपनी फतावे रज़विया में हवाला दिया है। गौसे दब्बाग इतने बड़े बुजुर्ग थे जो फरमाते थे जबान से निकलता था पूरा हो जाता था। इनके ताल्लुक से है, इन्होंने फरमाया मेरे मुस्तफा के नूर की जरूरत हमें 7 बार पड़ी है। कुछ पड़ी है और आगे चल के पड़ेगी। नूर से कभी किसी को छुटकारा नहीं है। अजीब आदमी है जो मुस्तफा को नूर नहीं मानते, वो भी मेरे मुस्तफा के नूर का सदका पाए हुए। समझो है। आप थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए। जो इसमें चले गए उन्हीं की पूर्ति आप ही तो करेंगे। हर रहने वाला गुजरने वाली की पूर्ति ही तो करता है। आला हजरत फरमाते हैं जाने वाले नहीं, हाँ वो उनके लिए कहा था, लेकिन ये भी जो चले गए वो दोबारा आएंगे नहीं। समझ गए? मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। बहरहाल नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मगर जो रह गए हैं वो तो उसकी पूर्ति कर दे। अब जब आपने देर में ही बिठाया है तो मैं भी क्या करूं? मैंने तो कल भी अर्ज किया था कि मुझे 9 साढ़े 9 बजे ही बिठाल दे, इसलिए कि अगर गुफ्तगू दिल भर के ना की जाए तो फिर दिल में कुछ ना कुछ हसरत रहती है। तवज्जो है आपकी? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की कहां कहां जरूरत पड़ी? गौसे दब्बाग फरमाते हैं जब अल्लाह ने रूहों को पैदा किया तो मुस्तफा के नूर की जरूरत पड़ी। जब अल्लाह ने रूहों को जमा करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? किताब का नाम भी नोट कर लीजिए, हो सकता है कोई कहे बेहवाला गुफ्तगू करके गया है। किताब का नाम अल जुज़ुल मफकूद मिनल जुज़ुल अव्वली मिनल मुसन्नफ, लिखने वाले जमा करने वाले शेख अबू ईसा माने, जो दुबई के बहुत बड़े शेख है और मेरे ताजुश शरिया के बड़े मोतक़िद भी हैं। दुबई के अंदर मैं गया था 2018 के अंदर, वहां जितनी भी मस्जिदें हैं वहां की गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश है कि आप माइक के साथ ही नमाज पढ़ाएंगे, चाहे नमाज पढ़ने वाला एक ही हो या 2 हो। ये शेख अबू माने ईसा, ये शेख अबू ईसा माने जो है ये भी वक्त की मस्जिद के जो थे वो इमाम हैं। अब तो खैर रिटायर हो गए हैं और न जाने अब जिंदा है ये तो मैं नहीं जानता। उस वक्त तबीयत खराब चल रही थी, अगर है तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। सरकार ताजुश शरिया से कहा आप मेरी मस्जिद में आ जाइए। हजरत तशरीफ ले गए, कहा नमाज पढ़ाइए। हजरत ने फरमाया मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करता, ला अस्तख्दिमु माइक्रोफोन, मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करता। कब बस इतनी छोटी बात है आपके लिए तो माइक्रोफोन को भी मैं हटा दूंगा। फौरन हटा दिया। गवर्नमेंट का कानून है बगैर माइक के नमाज नहीं होगी। और ताजुश शरिया ने, गवर्नमेंट का कानून यह था कि माइक के साथ पढ़ो, ताजुश शरिया का फतवा यह था माइक के साथ नमाज होती नहीं। उसने गवर्नमेंट के कानून को, जबकि कंट्री दूसरी थी, वहां जाकर ताजुश शरिया ने अपने फतवे को मनवा लिया और जमाने वालों को बताया बरेली चेहरे देखकर फतवे नहीं बदलता। आप बहुत खुश नसीब है निजामाबाद में रहते हैं और हम भी खुश नसीब है बरेली में रहते हैं। मगर अभी हमारे मौलाना शाहिद साहब ने कितना समझाया है। कुछ जुमले ऐसे भी थे जो हो सकता है आपको लगे कि यार बड़े अजीब बोल रहे हैं, बेहूदगी मत करो, ये मत करो। असल में दिल में जब दर्द होता है तो इजहार किया ही जाता है।
मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जरा ये तो बताओ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के उर्स से बड़ा कोई उर्स आपने देखा? मगर आला हजरत के उर्स में इस बार क्या था? जामिअतुर रज़ा में जो कॉन्फ्रेंस होती है, लाखों का मजमा होता है, 10 बजे तक मैं उसका इंतजाम और इंसराम देख रहा था, बाहर घूम रहा था। पुलिस की तादाद ज्यादा थी, सुनने वालों की तादाद पुलिस से भी कम थी। तो कभी हालात को देख करके भी कुछ फैसले किए जाते हैं। समझ गए आप? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी अमल की बुनियाद पर वो चीज आगे तक के लिए खत्म हो जाए, तो ये तो गलत है ना। वक्ती तौर पर है तो मुस्तफा से कह देंगे, मेरे आका दिल तो बहुत चाहता है मगर हालात ने मजबूर कर दिया है। तवज्जो है आपकी? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब बात आ गई तो अपने मुर्शिद ज़ादे का भी जिक्र करूं। इजाजत है? तवज्जो है आपकी? सरकार ताजुश शरिया का जब दौर था ना, और ताजुश शरिया जब जवान थे और मुफ्ती आजम जब बुजुर्ग थे और दुनिया से जाने वाले थे, तो फरमाया अख्तर रजा फतवा लिखो, गवर्नमेंट के खिलाफ फतवा लिखो कि नशबंदी हराम है, हराम है, हराम है। सरकार ताजुश शरिया से फतवा लिखवाया और लिखवाने के बाद खुद तस्दीक कर दी मुफ्ती आजम ने, और मुफ्ती आजम ने तस्दीक करके जमाने को यह बता दिया कि बरेली आज तक जिसकी खिदमत से चल रहा था वो अख्तर रजा खान का नाना था, वो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद थे। कहा अब मैं अपनी जगह एक काबिल एतमाद शख्सियत जिसको अख्तर रजा कहा जाता है उसको छोड़ करके जा रहा हूं, ताकि जमाने को पता चल जाए कि अख्तर रजा के नाना जा रहे हैं मगर अख्तर रजा को छोड़कर जा रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं अपने अमल से कि बरेली कल भी खाली नहीं था, आज भी खाली नहीं है। तवज्जो है आपकी? आप कहेंगे यार यू टर्न क्यों ले लिया आपने? मैं कहूंगा यार जन्नत में गुलाम पहले जाएगा, नबियों का इमाम बाद में जाएगा। आपने रिवायत सुनी होगी ना, हजरत बिलाल हबशी लगाम पकड़े होंगे, और जब लगाम पकड़ेंगे सवारी लेकर के आओ तो पहले एंट्री किसकी होती है? लगाम पकड़ने वाली की होती है। तो आकाओं के साथ गुलामों का जिक्र इसलिए किया जाता है कि हम तो वसीले वाले हैं। हाँ, इसलिए कोई ये ना कहे कि टॉपिक से हट रहे। अब अगर आप कहेंगे इंशाअल्लाह तो सिर्फ नूरानियत पर भी गुफ्तगू कर सकता हूँ। 3 तकरीरें हो गई, चौथी हो सकता है, इतना तो नतीजा आपने निकाल ही लिया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे आप सबको। आगे आगे सुनिएगा, जब सरकार ताजुश शरिया के दौर में मैं भी वहां मौजूद था, जनगण मन का जब मसला आया था, राष्ट्रीय गान, समझ गए आप? उस मसले में आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर टीआरसी वाले हैं। टीआरसी है ना, टीआरएस है। बहरहाल मुझे पूरी शॉर्ट फॉर्म उसकी मालूम नहीं, जो भी है बहरहाल, मगर हम वहां पर मकरू तहरीमी वाले हैं। मैं उसको मुझसे तलबा पूछते हैं हजरत मकरू तहरीमी किसको कहते हैं, तो मैं तारीफ करके कहता हूं और उसके बाद कहता हूं मकरू तहरीमी को अगर अमली तौर पर देखना है तो फला फला को देख लो। मकरू तहरीमी चेहरा उसका, समझ गए? और उससे बड़े वाले का जो है वो हराम है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया के दौर में यह फतवा था, ताजुश शरिया के दौर में यह कहा गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी टीम और एक लेडी, उसने कहा हम रात में किसी वक्त भी आपके मदरसे का सर्वे कर सकते। मैं खुद मदरसे में मौजूद था। रात के 11 बजे वो आई और सुबह के वक्त आई। मुझसे कहा गया आपको तकरीर करना है, आज 15 अगस्त है, आजादी पर आपको बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलता रहा, गुफ्तगू करता रहा। सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में उलमा गए, कहा हुजूर अगर हमने ये जनगण मन नहीं पढ़ा तो ऐसी सूरत में मदरसे बंद हो जाएंगे। ताजुश शरिया जलाल में आए, फरमाया ऐसे मदरसों का बंद होना ही जरूरी है जहां से मुस्तफा के दीन की हिफाजत न होती हो। जिगर चाहिए बोलने के लिए, खानकाएं बहुत हैं। मैं यूपी में रहता हूं, रामपुर का रहने वाला हूं, जहां का वो मशहूर है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बड़ी बड़ी पगड़ियों वालों ने अपने मदरसों की गिरान बचाने के लिए कमरों के अंदर बैठकर
अपने बच्चों से जनगण मन पढ़वा लिया, मगर ताजुश्शरिया ने कहा इसका कम से कम दर्जा हराम का है, हमारा जामिअतुर रज़ा वो मदरसा है। और खुद कहा अपने बेटे हुजूर ताजुश्शरिया के साहबजादे कायदे मिल्लत काज़ी कुदाल फिल हिंद से कहा बेटा तू बयान दे दे, हमारे मदरसे में पढ़ा जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये नहीं पढ़ेंगे। ताजुश्शरिया के बेटे ने बयान दिया, ताजुश्शरिया की तबीयत खराब है, बेड रेस्ट पर है, आखिरी लम्हात चल रहे हैं। ताजुश्शरिया ने यह सहन देकर बता दिया कि मेरे नाना मुझे छोड़कर गए थे और आज उनका नवासा अपने बेटे अज्जत रजा को छोड़ के जा रहा है, ताकि जमाना समझ ले बरेली ना पहले खाली था ना आज खाली है। बस इन्हीं कलमात पर इक्तिफा करता हूं, वरना तो मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मगर हर जानने वाली चीज को बताया नहीं जाता। तवज्जो है आपकी, आगे बढ़िए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नाना कहते हैं ए जरा बड़े हाथी को लेकर के तो आओ। बड़ा हाथी लाया गया और उसके बाद उसने आकर के सजदा किया किसको? मगर आप मजारों पर जाकर यूं पेशानी ना लगाया करें कि आला हजरत के फतवे के खिलाफ है। ज्यादा अगर करना है तो सिर्फ यूं हाथ लगाइए साहिबे मजार के उस पर, और यूं भी नहीं कि कुछ लोग तो उसको जबरदस्ती यूं टेक लगा लेते हैं, कब्र से टेक लगाना भी मना है। यूं आहिस्ता लगाइए हाथ के, उसको एहसास भी ना हो। जो आला हजरत ने कहा ना जिब्रील पर बिछाएं, तो यूं अदब से हाथ लगाइए कि आपके हाथ को भी खबर ना हो। इसलिए कि मैंने सरकारे ताजे शरीयत को अपनी आंखों से बारहा देखा। हजरत जब आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते थे तो आला हजरत और मुफ्ती आजम दोनों के मजार के बीच, और कभी आला हजरत के कदमों में खड़े होकर के फातिहा पढ़ी और पढ़ने के बाद कहते थे मेरा हाथ, आपका हाथ मौलाना आशिक या जो भी साथ में होता वो आहिस्ता से लगाते। आला हजरत की बारगाह में, फिर मुफ्ती आजम की बारगाह में, फिर यूं चूम लिया करते। तो इसकी तो इजाजत है, मगर इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। इसलिए सुन्नियों तुम्हारे अमल की बुनियाद पर जमाना एतराज करता है, इसलिए एतराज का मौका भी ना दे। बहरहाल वो सजदा जो कर रहा था वो इंसान नहीं था, वो जानवर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में सजदा करता है और कहता है अस्सलामु अला नूरिल लज़ी। मैंने वो बता दिया। अब बात चल रही थी गौसे दब्बाग की। फरमाया गौसे दब्बाग ने नूरे मुस्तफा की जरूरत पड़ती है। कब पड़ी? जब रूहों को पैदा किया तो पड़ी। जब अलस्तु बिरब्बिकुम कहा गया तो मेरे मुस्तफा का नूर लाया गया। मेरे मुस्तफा का नूर, रब ने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सारी रूहों ने मिलकर कहा हाँ। उस वक्त मेरे मुस्तफा के नूर का फैजान मिला था। अब मुस्तफा के नूर का फैजान कैसे मिला? सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, किसी को ज्यादा फैजान मिला था तो उसको नबी बना दिया गया है, उसको कम मिला तो सहाबी बना दिया गया है, और कम मिला तो गौस बना दिया गया है, और कम मिला तो औलिया की और जमात में, और भी कम मिला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वाला बना दिया है। और जो उस नूर से चिढ़ता रहा, उस वक्त भी कुछ रूहें ऐसी थी जिन्होंने नूर के करीब जाना पसंद नहीं किया। गौसे दब्बाग फरमाते हैं वो काफिर हो गए। तारीखी पसंद थी तो तारीख ही रहे। उसके आगे दो हो गए, तीसरा बताऊं? जब माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बनती है, शक्ल बनाते हैं फरिश्ते, तो मेरे मुस्तफा के नूर की जरूरत पड़ती है। गौसे दब्बाग ने कहा इसलिए जरूरत पड़ती है, अगर मुस्तफा का नूर ना आए तो जो तुम्हारे पैर फोल्ड है ना, ये फोल्डिंग भी खत्म हो जाएगी, अनफोल्ड हो जाए। बात समझ में आ गई? तवज्जो है। और फरमाया जब ये बच्चा पैदा होने वाला होता है तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नूर को लाया जाता है, और कहा जब ये बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उस वक्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर लाया जाता है, ताकि इसको पता चल जाए, इसका मुंह खुल जाए, इसकी आंख खुल जाए, इसके नाक खुल जाए, इसके कान खुल जाए। ये सब मुस्तफा के नूर का सदका। फरमाया जब बच्चा पैदा हो गया, माँ के पिस्तान को पहली बार जब मुंह में लेता है तो मुस्तफा के नूर को लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? गौसे दब्बाग फरमाते इसलिए लाया जाता है, अगर मुस्तफा का नूर ना आए तो खाली दूध पर 2 साल जीने की ताकत ना मिलेगी। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। आज जो मेरे भाई सो रहे हैं उनको जगा दीजिए।
सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। शैतान की शक्ल में कुछ चोर आ सकते हैं, इसलिए आप उनको भगाइए और नींद को हटाइए और मुस्तफा का जिक्र सुनते चले जाइए। और फरमाया जब लोग मरने के बाद कब्रों से उठेंगे तो फिर मुस्तफा का नूर आएगा। क्यों उठाया जाएगा, क्यों बुलाया जाएगा? फरमाया इसलिए बुलाया जाएगा कि अगर मुस्तफा का नूर ना आए तो तुम्हारी हमारी हड्डियां जुड़ेंगी नहीं, तो जोड़ने का काम मुस्तफा का नूर करेगा। और गौसे दब्बाग ने कमाल है कमाल कर दिया, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला अहले ईमान के लिए करेगा इनको जन्नत में भेजो, जन्नत में भेजो, जन्नत में भेजो, और जो काफिर होंगे, कुफार होंगे, बदअकीदा होंगे, चूंकि नूर का हिस्सा तो इनको भी मिला है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस नूर को इन काफिरों से छीनेंगे, छीनेंगे, छीनेंगे। और छीनने के बाद हजरत गौसे दब्बाग फरमाते हैं जब तक हिसाबो किताब होगा मुस्तफा का नूर नहीं छीना जाएगा तब तक जहन्नम भी करीब नहीं आएगा। जब नूर छीन लिया जाएगा इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, गौसे दब्बाग ने कहा दुनिया वालों को नूर इसलिए दिया गया है, अगर इन काफिरों को सरकार के नूर का सदका न मिलता तो जहन्नम सातवीं जमीन के नीचे से निकल के आके इनको जमीन के ऊपर ही पकड़ लेता। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मोहशाही साहब आया कि नहीं आया कुछ सवाल? अगर नहीं आया तो मैं बता ही देता हूँ, जबरदस्ती डाल देता हूँ सवाल। आप कहेंगे मौलाना ईमान वाले भी तो जहन्नम में जाएंगे, तो जब मुस्तफा का नूर है तो क्या उनसे छीना जाएगा? मैं कहूंगा रिवायत के एतबार से यह है कि वक्ती तौर पर लिया जाएगा, और अहले ईमान जो जन्नत से जो जहन्नम में डाले जाएंगे उसके लिए शारिहीन कहते हैं वो सजा नहीं बल्कि उनके जिस्मों में जो गंदगी होती है ना, जैसे लोहे से तलवार बनाई जाती है तो पहले भट्टी में उसको टपाया जाता है, उसकी जंग को दूर किया जाता है। ईमान वालों को जहन्नम में अगर उनकी सजा दी जाएगी तो इसलिए डाला जाएगा ताकि गंदगी निकाल कर नहरे हयात में डालकर जन्नत में रहने के काबिल बना दिया जाए। तवज्जो है? अब हदीस नूर बड़ी लंबी है, बड़ी तवील है, वक्त बड़ा मुख्तसर है ना। अब शर्माइए नहीं, बता दीजिए मुझे। 12:30 हो गए, चलिए 1 तक चलते हैं। चले 1 तक, जरूरत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह है, थी, है, रहेगी। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हदीस नूर में इंशाल्लाह किसी और मौके पर सुनाऊं, याद तो करके आया था मगर अब सुनाऊंगा नहीं, वक्त बहुत जा रहा है। बस मैं एक बात बता दूं, निजामाबाद में वैसे लोगों का असर तो था, लेकिन अब कुछ राफजी टाइप के लोग भी अपने पैर पसारना चाह रहे हैं जिनको हजरत अमीर मुआविया हजम नहीं होते। तवज्जो है? मैंने सुना है कल एक आने वाला है, ये कैंसिल हो गया जो भी हुआ, मगर ऐसों को कभी भटकने मत देना। वो हबीब नहीं खबीस है, वो जो कदम रखने की बात कर रहा है हजरत अमीर मुआविया के लिए, उसका वीडियो मुझे खुद अभी मुफ्ती अकबर साहब किबला ने आज ही दिखाया। हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कह रहा है हजरत इमाम हुसैन ने अल कामिल फित तारीख के हवाले से कह रहा, इब्ने असीर की जो किताब है अल कामिल फित तारीख, मैंने फौरन वो किताब नेट से डाउनलोड की और उसके बाद मैंने उसका मुताला किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो बोल रहा था मैं उस गुफ्तगू को करना नहीं चाहता अपनी जबान से, इसलिए कि मेरा तकाज़े मोहब्बत इमाम हुसैन और तकाज़े मोहब्बत अमीर मुआविया इसको गवारा नहीं करता। बस इतना बता दूं, जिस इब्ने असीर का उसने हवाला दिया है उस मनहूस को यह भी पढ़ लेना चाहिए कि इब्ने असीर ने लिखा क्या क्या है। वो कहते हैं जब हजरत अमीर मुआविया का मर्ज़े विशाल आने वाला था, एक दिन मेंबर पर खड़े हुए तकरीर करने लगे और फरमाया लोगों इतना याद रखना, लन यातियकुम बादी इल्ला अना खैरुम मिन्हु कमा 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 कान कमा मन कबली खैरुम मिन्नी। फरमाया लोगों सुनो, मेरे बाद जो भी आएगा वो मुझसे बेहतर नहीं होगा, मेरे बाद जो भी आएगा वो मुझसे बेहतर नहीं होगा। और ये कोई गलत नहीं है, हजरत अमीर
माविया ने पते की बात की है, इसलिए कि सरकार फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लजीना यलूनहुम सुम्मल लजीना यलूनहुम। ए मेरे यारो, ए मेरे मुस्तफा करीम के दीवानों, सरकार फरमाते हैं सबसे बेहतर जमाना मेरा है, और उसके बाद जो जमाना मेरे जमाने से मिला है, उसके बाद उस जमाने से जो मिला है, तो हजरत अमीर मुआविया तो सहाबी है ना। अब सहाबी के बाद जो आएगा वो ताबई होगा, तो सहाबी से बढ़ के ताबई, वापस से बोलो, ताबई नहीं हो सकता। मगर उसके आगे का जुमला सुनो, हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि मैं तो हूं, जो मेरे बाद आएगा मैं उससे बेहतर हूंगा। जैसे कमा काना मल कबली खैरम मिन्नी, जैसे मुझसे पहले वाले मुझसे बेहतर थे। ऊंचा बोलो मोहब्बत से, मुझसे पहले वाले मुझसे बेहतर थे। हमने कहा पहले हजरत अली थे, पहले कौन थे? हजरत उमर फारूक आदम थे, पहले कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे, पहले कौन थे? अबू बकर सिद्दीक अकबर थे। प्यारे जब ये नतीजा निकल गया तो पता ये चला कौन कहता है हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, कौन कहता है अली से मुखालफत है, कौन कहता है अली से हसद है। जो हसद की बात करता है कुल मूतू बिगैज़िकुम, मैं कहता हूं उनको तो हसद नहीं, मगर तू अमीर मुआविया के हसद में मर जा, चूंकि कुरान कह रहा है तुम अपने गैज़ो गज़म में मर जाओ, इसलिए कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। ये वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिन्होंने यजीद को वसीयत की थी, यजीद अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरे खिलाफ खड़े हो जाए और उसके बाद अगर तुझे कामयाबी मिल जाए, तू खलीफा बन जाए, फस्फान हूं, तो हुसैन से कुछ कहना मत, इसलिए कि हुसैन वो है जिसको हमसे बड़ा प्यारा रास्ता है, हुसैन वो है हक्कन अजीमन। कहा हुसैन को बहुत बड़ा हक हासिल है, और कहा करामतन मिन मुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा हुसैन के लिए कुछ मत बोलना, इसलिए कि हुसैन मेरे मुस्तफा का नवासा है। ये है अमीर मुआविया। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया को ये तो कमबख्त मुनाफिक तक बोलते हैं, बोलो माज़अल्लाह। जालिम कहते हैं, गासिब कहते हैं, बोलो माज़अल्लाह। मैं उन मरदूदों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, हजरत इमाम हसन मुस्तबा ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की थी, तो क्या इमाम हसन ने भी जालिम को अपना खलीफा मान लिया था? बोलो। हजरत अमीर मुआविया पर एतराज करने वाला बेवकूफ ये नहीं समझता कि बात कहां तक पहुंच रही है। अभी मैंने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का हवाला नहीं दिया है, तारीखुल खुलफा के एतबार से अगर बोलूं तो जितना वक्त गुजर गया उतना और चाहिए मुझे। बस एक हदीस सुना दूं, मेरे सरकार ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा जुल हादियम महदिया, ए अल्लाह मेरे मुआविया को तू हिदायत देने वाला भी बना, हिदायत याफ्ता भी बना। हजरत अली की बात चलती है तो हजरत अली कहते थे ला तकरऊ इमराता मुआविया, ऐ लोगों अगर मुआविया कहीं का गवर्नर बनाकर भेजा जाए तो उससे चिढ़ना मत। कौन थे अमीर मुआविया? फरमाया लौ फक़ततुमूहु लरअयतुम रुऊसन तंदुरु अन कवाहिलिहा। का ये मुआविया इतना बहादुर है, इतना बहादुर है, अगर तुमने इसको खो दिया और ये दुनिया से चला गया तो याद रखना बहुत से सर अपने बदनों से जुदा हो जाएंगे। हजरत अली जिनके लिए ये जुमला बोले, ये अलग बात है कि हजरत अली का मकाम इतना बुलंद दुबाला है कि उस मकाम को हम नहीं समझ सकते, न हजरत अमीर मुआविया उस मकाम को पहुंच सकते, मगर सहाबी रसूल है। आज ये पूरा टोला चल रहा है जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलता है। वक्त मुख्तसर है, वरना इंशाअल्लाह अगर किसी दिन उन्वान रखेंगे अजमत सहाबा और अहले बैत और उसके अलावा हजरत शान अमीर मुआविया तो गुफ्तगू करूंगा, मगर इतना याद रखना हजरत अमीर मुआविया के दिल में हुकूमत की बात क्या आएगी। सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिसको आला हजरत ने मतलउल कमरैन में तहरीर किया, फरमाते इन्नल्लाह ताला नज़रा फी कुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। कहा अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफा करीम का पाया। फस्तफाहु वबासहु बिरिसालती, तो मुस्तफा को अपना महबूब चुन लिया और उनको रसूल बना करके भेजा। सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबादी फवजद कुलूब असहाबिही खैरा कुलूबिल इबाद। सरकार के चहीते सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह ने नजर की तो मोहम्मद अरबी के दिल के बाद सबसे बेहतर दिल मुस्तफा के सहाबा का पाया। फजअलहुम वुज़रा नबिय्यिही युक़ातिलून अन दीनी, तो अल्लाह ने मुस्तफा के यारों को मुस्तफा का वजीर बना दिया जो उनके दीन की खिदमत करते। यार जिनके दिलों को अल्लाह ने बेहतर पाया उस दिल में कभी लालच के लिए इमाम हुसैन की मुखालफत हो सकती है, हजरत अली की मुखालफत हो सकती है?
फिर आप कहेंगे जंगे सिफ़ीन का क्या है? मैं कहूंगा आला हजरत फरमाते हैं हजरत अली अमीर मुआविया, हजरत तलहा जुबैर, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा के जो इख्तिलाफ हुए, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे इमाम शाफई इमाम मालिक का इख्तिलाफ, इमाम अहमद इब्न हंबल का इख्तिलाफ। हम इमाम आजम की तकलीद करते हैं, मगर क्या इमाम शाफई को बुरा बोलोगे? हजरत इमाम मालिक के खिलाफ जबान खोलोगे? हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के खिलाफ खोलोगे? हरगिज़ नहीं, जो खोलेगा तबाह हो जाएगा। ये चार इमाम हक है, ये अलग बात है कि तकलीद एक की जरूरी होती है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफी जैसे हमारे सरों का ताज है, इसी तरीके से मौलाए कायनात हमारे सर का ताज है, अमीर माविया हमारे सर का ताज है। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी का आखिरी फैसला कुन जुमला सुन लीजिए, मैं यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ा का कल्बु मिन किलाबिल हाविया। कहा जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो इंसानी शक्ल में जहन्नम का कुत्ता है। जो कुत्ता बनना चाहता है वो अमीर मुआविया के खिलाफ बोले, और जो वफादार बन के जन्नत में जाना चाहता है तो अमीर मुआविया की शान में बोलता रहे। सहाबा इकराम के दीवानों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारों, आप जानते हैं अल्लाह का मुकद्दस घर क्या है? बोलो बोलो, मस्जिद। सरकार फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफसी क़तातिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अगर कोई आदमी मस्जिद में इतना भी खर्च कर दे, कितना? जितना के उसके पैसे से तीतर, जानते हैं तीतर? छोटा सा होता है। आला हज़रत का है ना, क्या बटेर हाथ ना आई तो हाँ, तो बेचारा उसी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था। बहरहाल तीतर एक छोटा सा परिंदा होता है, उसका घोंसला कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। तीतर का मामला यह है कि वो अंडा देने के लिए इतनी सी जगह चुन लेता है और वहीं दे देता है। तो सरकार ने ये मिसाल देकर ये फरमाना चाहा, अगर तुम मस्जिद में थोड़ा भी खर्च करोगे तो ये मत देखना कि यार इस थोड़े से तो जरा सी मस्जिद का हिस्सा बन रहा है। कहा तुम्हारी नियतों को अल्लाह देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। का अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता है, तुमसे हसीन और जमील मुस्तफा को उसी ने तो पैदा किया है। तुम्हारे मालों को नहीं देखता, इसलिए कि सुलेमान को हुकूमत अल्लाह ही ने तो अता की है। मेरे मुस्तफा को कायनात का दूल्हा रब ही ने तो बनाया है। तो फिर क्या देखता है? फरमाया अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखता है, खुलूस कितना है। इस खुलूस में फुलूस खर्च किया जाए तो अल्लाह इसको फजल फरमाकर कबूल फरमा ले तो जरिया नजात बनता है। खुशी की बात बता दूं, सरकार फरमाते हैं जुइलत ली अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन, मेरे लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई। जिस जमीन को मुंतखब कर लो आप, नमाज पढ़ लो, मस्जिद है, इबादत गाह है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी की पेशरफ्त 200 गज जमीन मस्जिद सरकार ताजुश शरिया, ताजुश शरिया के नाम से मस्जिद का, ये इस मस्जिद का नाम ही मस्जिद ताजुश शरिया है। समझ गए? असहाबे कहफ को जहां दफन किया गया था ना, तो लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, तो उनके मानने वालों ने कहा था जरूर हम इनके करीब मस्जिद बनाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के लिए उनकी किस्मत में ये चीज है कि जहां उनके वली होते हैं, यानी जहां अल्लाह वाले होते हैं, वहां अल्लाह का घर भी होता है। ताजुश शरिया के नाम से मस्जिद बन रही है और मस्जिद का नाम मस्जिद ताजुश शरिया है। 200 गज जमीन ले ली गई है और उसके लिए कुछ बैनामा जो बोलते हैं ना, हाँ, थोड़ा सा उसके लिए जो दिया जाता है वो दे दिया गया है। चूंकि इसकी कीमत जो है वो कितनी है? 12 लाख रुपये। अब इस लॉकडाउन में तो 12 रुपये बहुत मुश्किल लग रहे थे, ये 12 लाख है। और जब 12 लाख है तो बजाहिर सी बात है कि 12 लाख के लिए तो